नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। रात के 11:30 बज रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी सपोर्टर और दिल्ली प्रशासन की जद्दोजहद जारी है, क्योंकि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और तमाम सपोर्टर्स 11:30 बजे रात के जंतर मंतर की सड़कों पर ऐसे ही बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के कि हम जब तक नहीं हटने वाले, आप जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। अभी अभिजीत दिपके ने ये कहा कि प्रशासन पहुंचने वाला है हमको गिरफ्तार करने के लिए, पर हम डटे रहेंगे क्योंकि अब एक्शन मोड में हम भी आएंगे। देखिए किस तरह से थालियां बजा करके प्रशासन को गूंज ये सुनाई जा रही है और लगातार प्रशासन को ये समझाया जा रहा है कि हम तो यहाँ पर डटे रहेंगे। और अब क्या प्रशासन और अभिजीत दिपके के बीच में बातें होती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पर यहाँ पर घंटों से इस थाली और चम्मच की गूंज दिखाई देना, लगातार इस तरह से विरोध प्रदर्शन होना, और केवल दिल्ली ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली नहीं, अभिजीत दिपके जयपुर भी गए, अमृतसर भी गए, लखनऊ के इको गार्डन भी गए, नागपुर भी गए, अमृतसर भी गए। तमाम जगहों पर जाकर यूथ के साथ कनेक्ट करना और अब फिर से देश की राजधानी दिल्ली में डट करके आधी रात को भी बैठ जाना और ये कहना कि पूरी रात मैं यही रहूंगा और तमाम समर्थक अपने घरों से आए हमको सपोर्ट देने के लिए। अभी फिलहाल विपक्ष नहीं बैठा है ना सत्ता में, तो जो बैठे हैं उनसे क्वेश्चन करेंगे हम। राहुल गांधी से तो नहीं पूछेंगे जी आपने क्यों करा दिया, पेपर लीक कैसे हो गया पेपर लीक, तो जो है रिस्पॉन्सिबल उनसे ही बात करेंगे। तो कौन है अभी? प्रधान जी, करवाओ उनका इस्तीफा। हमें इस्तीफे से मतलब है, हमें यहाँ शौक चढ़ा है क्या? इतनी गर्मी में हम लोग सब के सब यहाँ घर पे छोड़ के बैठे हैं। मैंने तो घर वालों को भी नहीं बताया हुआ है। अच्छा। सोचो उनकी क्या हालत होगी जब उनको पता चलेगा। तो किसको चाहिए अपने बच्चे की वो रात को धक्के खा रहे हैं ऐसे बिना परिवार को, फैमिली को बताया? एग्जैक्टली, जस्ट थिंक अबाउट दैट ना। तो कॉल आया होगा आपके पास कि नहीं, मैसेज डाल दिया, आई एम ओके, स्लीपिंग और डूइंग समथिंग वर्क। सो द थिंग इज कि आप लोगों को हमारा पेन ही नहीं दिखता यार, क्या चल रहा है देश में। पेपर अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दो, बस छोटी सी बात है, दैट्स इट। ये तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं क्योंकि अभी बच्चों में जद्दोजहद चल रही है और देखिए जिस थाली को ढंग से पीटा है उसमें रख के ये जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको खा रहे हैं। मैम एनर्जी बनाना पड़ेगा ना, सरकार के खिलाफ डटना है। हमारे एनर्जी इतना तो बस बहुत है मैम, इतना हमारे लिए। मगर सरकार को इस चीज की शर्म नहीं लग रही है कि वो हमारी बात को सुने, बल्कि अभिमन्यु अभी इस तस्वीर को मैं कैसे देखूं? क्योंकि परमिशन की जब आप बात करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके की बात करते हैं, तो अब तो प्रशासन कहेगा आपने परमिशन जो ली थी वो 5 बजे तक की थी। आप बैठे हैं, आपको बार बार कहा जा रहा है कि इसको खाली करिए, परिसर को खाली करिए। कहाँ से इस प्रोटेस्ट की बातचीत की शुरुआत? हम अभी भी शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम कहीं भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है, तो अब सरकार ये तय नहीं करेगी कि हम कब आएँ और कब चले जाएं। हम उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब उनके मर्जी से तो नहीं चल सकते। अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो तो हमें कहीं ना कहीं कल को प्रदर्शन के लिए आप परमिशन भी नहीं दियो तो हमें रुकना तो पड़ेगा। सुबह से आप मौजूद हैं? सुबह से मौजूद हैं। भूख नहीं लगी है, थकान नहीं हो रही है? लगी है, थकान भी है, लेकिन अब चूंकि हम युवा हैं और हमने एक चीज़ ठान ली है कि देश के सरकार को जो अभी एक भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको पेपर लीक पे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो हम उस निकम्मी सरकार को, उस निकम्मे शिक्षा मंत्री को उस कुर्सी से हटाकर ही दम लेंगे। कहेंगे कि धोखा कर दिया भाई आपने, अचानक से बैठ गए आप जम करके। अरे हमारा देश है, हमारी जगह है, कैसा धोखा? के आदेश के अनुसार तो यहाँ 5 बजे तक आप रुक सकते हैं। बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार ये कहती है कि फ्री एंड फेयर एग्जाम होना चाहिए। आपने तो नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट और संविधान कहती है कि हमें कोई भी नौकरी में बराबर से हर एग्जाम को देने का अधिकार है, लेकिन आप तो लीक करा दे रहे हो। आप 4-4 साल तक एग्जाम नहीं करा रहे हो, 3 साल से लगातार लीक हो रहा है, तब तो आपको कानून नजर नहीं आया। और जब हम आज बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप कानून का ध्वंस दिखा रहे हो हमें। कल वो कहेंगे कि री एग्जाम की तैयारी तो हमने करा दी, पेन एंड पेपर पूरा मूवमेंट में है, तो फिर क्या दिक्कत है ये बताइए। आप री एग्जाम एक साल पूरे बच्चों का बर्बाद होता है, लाख रुपए की कोचिंग लगती है, एक उसके पीछे उनके पेरेंट्स की मेहनत होती है, सब बर्बाद होता है, और आप कहते हो बस री एग्जाम इज नॉट अ सोल्यूशन। जो पेपर लीक हुआ है, जिनके पीछे माफिया है, जो सरकार भ्रष्टाचारी है, हमको जब तक शिक्षा मंत्री का नहीं मिलेगा इस्तीफा, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। मतलब डेट तय नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी तय करना चाहते। बिल्कुल।
बिल्कुल हम जिम्मेदारी क्या से। आपके हाथ में कुछ था जो आप किसी को सुना रहे थे, जो हम भी चाहते हैं कि हमारे कैमरे के जरिए कुछ बोले? बेटा मैंने अभिजीत कुछ कह रहे हैं शायद। तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर में लाठी चले, लाठी खा लेंगे या नहीं खाएंगे, हो सकता है हमें जेल में डाल दे। तैयार है ना? बस तैयार है ना? जो साथी पीछे बैठे हुए सारे लोग आगे आ जाइए। पुलिस जिस तरह से रीग्रुप करके मीटिंग कर रही है, पक्का ये लोग को क्रैक डाउन करने वाले। दे हैव रन आउट ऑफ पेशेंस। हम लोग तो रात भर बैठने को तैयार है, लेकिन लगता है इन लोगों को घर जाने की जल्दी हो चुकी है। दीपके कह रहे हैं प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लाठीचार्ज भी कर सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है, डिटेन कर सकता है। तैयारी क्या है आप? हम गांधी के वंशज हैं, हम अंबेडकर के वंशज हैं, हम शांति से प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी यही है कि हम यहाँ अपना पाँव गाड़ दिए हैं और यहीं पाँव गाड़े रहेंगे। और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, चाहे हमें जेल भर दिया जाए, हमें कहीं लिया जाए, हम जाने वाले नहीं हैं। चलिए, इसके साथ साथ आप क्या लिख करके लाए हैं? अपने शब्दों को कैमरे पर भी बयां करें कि हमें कुछ है आपके पास। हमें कॉकरोच कहा गया, हमें कॉकरोच कहा गया। कहते हैं कि कॉकरोच पैदा नहीं हुआ था, पैदा किया गया किसी संवैधानिक पद पर बैठे एक अहंकारी के गाली से, कॉकरोच के ठप्पे के साथ और पैदाइश के साथ ही लगा दिया गया एंटी नेशनल का मुहर। मगर वो कॉकरोच है, मगर वो भूल गए कि वो कॉकरोच है। और कॉकरोच का कोई गांव, शहर और मुल्क नहीं होता, उसकी शहरियत सिर्फ दूसरों तक है, उसकी शहरियत अंधेरा तक है। हमने रोशनी मांगा, आपने मुजरिम करार दिया। हमने सवाल उठाया, आपने एंटी नेशनल बोल दिया। हमने इस्तीफा मांगा, आप पाकिस्तानी बोल रहे हैं। आप हमारा पंख कतर रहे हैं, आप हम कॉकरोचों के पंख कतर रहे हैं और साथ ही साथ डर भी रहे हैं कि हम हजारों के हुजूम में एक साथ खड़े कैसे हैं। हम दौड़ रहे हैं आपके सिस्टम के खिलाफ, हम रेंग रहे हैं आपके सिस्टम के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं, एक मैराथन दौड़ रहे हैं। और जिसका मेडल है तो आपकी लाठी, जिसका मेडल है आपकी गाली, जिसका मेडल है जेल। आपका निजाम चप्पल पहन के हम कॉकरोचों को मचलने के लिए तैयार है, कुचलने के लिए तैयार है। और वो कुचल रहा है हर रोज, कभी पेपर लीक के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर। और वो स्प्रे छिड़कते हैं, कभी विकास का, कभी अमृतकाल का, तो कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। मगर एक पेपर, एक परीक्षा वो सही से नहीं ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हैं, एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करा पाए। तो हम कहते हैं कि सुनो, हम डरते नहीं हैं तुम्हारे स्प्रे से, हम डरते नहीं हैं तुम्हारे चप्पल से, हम डरते नहीं हैं तुम्हारी लाठियों से, हम डरते नहीं हैं तुम्हारे गालियों से। तुमने हम पे कॉकरोच का और भूल गए, कॉकरोच जिंदा है हजारों साल से, लाखों साल से। वो उन्हें सुनामी देखी, उन्हें बॉम्बिंग देखी, उन्हें न्यूक्लियर ब्लास्ट देखा, फिर भी कॉकरोच जिंदा रहे। उन्हें तो वो तूफानों के दरारों में जिंदा रहे, दीवारों के दरारों में जिंदा रहे। वो तो तुम्हारा एक दिन वो तुम्हारा तख्त गिराएंगे, तुम्हारा ताज गिराएंगे, तुम्हारी सरकार गिराएंगे, तुम्हारी सल्तनत गिराएंगे। और उस गिरे हुए दीवारों से फिर निकलेगा एक कॉकरोच, 1000 कॉकरोच, 1,00,000 कॉकरोच, और सारे कॉकरोच एक साथ इकट्ठा होंगे। धर्मेंद्र कि नामो निशान कितना भी मिटाने की कोशिश करें, तैयार तो आप हैं ऐसे? बिल्कुल, निकल करके बाहर तो आएंगे, बाहर निकल के आएंगे और हमको जेल भरेंगे, अभिजीत को जेल भरेंगे, सौरभ को जेल भरेंगे। हजार लोगों को कहाँ कितने जेल में डालोगे? अब 74 में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, उसमें भी इमरजेंसी लगाई गई थी, वहाँ भी जेल भरा गया था। लेकिन वहीं से परिवर्तन होता है और हम परिवर्तन के लिए सुदृढ़ हैं, हम तैयारी करके आए हैं और ये परिवर्तन होके रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद अभिमन्यु। देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं कि अभिजीत खास तौर पर ये कह रहे हैं कि आप तैयारी के साथ हैं, अगर हमको यहाँ से ले जाया जाएगा, पहली बात तो हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे, बाकी अगर प्रशासन हमको यहाँ से डिटेन करेगा या हमको यहाँ से लेकर के जाएगा या एक्शन मोड में आएगा, तो हम तो यहीं डटे रहेंगे, बाकी वो कुछ भी करे। इस तरह की तस्वीरें देश की राजधानी से निकल रही हैं। सीजेपी ने ये तो ऐलान किया है कि प्रभाव डालने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है, क्योंकि हर राज्य में जाकर विरोध प्रदर्शन करना ये मामूली तो नहीं है। वो भी जब जद्दोजहद, मारपीट जैसी भी हुई हो, थप्पड़ कांड जैसी चीजें निकल करके सामने आई हो, जिहादी तक कह दिया गया हो, उसके बाद वो व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवादी तक कह रहे हो। इस तरह की तस्वीरें लगातार निकल रही है और अभिजीत लगातार कह रहे हैं कि नेगेटिव पीआर हो रहा है, ऐसी चीजें भी हैं। सरकार कह रही है कि जो चीज़ें इस तरह से की जा रही है ये फंडेड है। इतने सारे सवालों के बीच में ये यूथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो यहाँ पर खड़े होकर के कैमरे के जरिए सिस्टम से खड़े होकर के सवाल कर रहे हैं। और ये थालियाँ, ये चम्मच हाथों में दिखाई दे रही हैं दोपहर से,
यही वो थालियां हैं जो दोपहर से ये गूंज उठा रही हैं कि सिस्टम हमको सुने, पर उसके साथ साथ सिस्टम ये भी कह रहा है कि कल तो री एग्जाम है, हमने तो किया अपनी तरफ से। अब आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।